नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर प्लस कोचिंग में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का। कल आप लोगों ने 6 क्वेश्चन देखे थे टाइम एंड वर्क के। आज उसी के आगे 5 क्वेश्चन आप लोगों को फिर देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए, जिससे और लोगों तक ये कंटेंट पहुँचे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का कौन सा है। आज है क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा ए किसी कार्य को 4 घंटे में बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा करते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग करेंगे क्या कि ए और ये फिर क्या दिया हुआ है, बी प्लस सी। ए कितने घंटे में करता है? 4 घंटे में। बी प्लस सी कितने घंटे में करता है? बी प्लस सी 3 घंटे में। और ए प्लस सी ये कितने घंटे में करता है? 2 घंटे में। इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो फिर अभी अलग अलग तीनों की कार्य क्षमता निकल जाएगी। अब देखिए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ठीक, अब इसको ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए जितने दिनों में टोटल वर्क वो करेगा, जैसे मान लीजिए आप 12 ईंट ढो रहे हैं और 4 दिन आपको लगा, तो एक दिन में आपने कितना ईंट ढोया? 3 ईंट। तो उसी तरीके से 4 दिन में, 4 घंटे में वो पूरा काम करता है 12 काम, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। और बी और सी 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। टोटल करना कितना है? 12। तो कितने घंटे में करेंगे? 4 घंटे में। अब ए और सी 1 घंटे में 2 काम करते हैं और टोटल काम 12 है। ठीक, मतलब 2 घंटे में किए। ए और सी ने 2 घंटे में 12 काम किए, तो 1 घंटे में कितना काम किया? 6 काम किया। अब देखिए ए और सी ने 1 घंटे में 6 काम किया, जिसमें से ए अकेला 3 काम करता है, तो सी कितना काम किया? तो सी का क्या हो जाएगा? टोटल वर्क माइनस ए का वर्क। ए का 1 घंटे का वर्क, तो ए का 1 घंटे का वर्क कितना है? 3। तो कितना हो जाएगा? 3। तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3। यहाँ लिख दे रहे हैं। ये बी, ये सी। अब ए की कार्य क्षमता आपको दी हुई है 3, सी की कितनी आ गई? 3। अब इसी से निकाल लेंगे बी प्लस सी 1 घंटे में कितना काम करते हैं? बी प्लस सी 1 घंटे में 4 काम करते हैं, उसमें से सी 3 काम करता है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 1, नहीं 4 माइनस 3, क्योंकि सी 3 काम करता है। तो बी की कार्य क्षमता बी 1 काम करेगा 1 घंटे में, तो बी 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1। अब पूछ आपसे रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? टोटल काम कितना है? टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 12। और बी जो है टोटल वर्क 12, जो बी है वो 1 घंटे में 1 काम करता है, तो 12 काम करने के लिए उसको कितने घंटे लगेंगे? 12/1 बराबर 12 घंटे। ठीक है, कितने लगेंगे? 12 घंटे। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो कितने टाइम लगेगा उसको? 12 घंटे लगेंगे। कितना लगेगा? 12 घंटे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में करेंगे? तो पहले हम तीनों की क्या निकाल लेंगे? कार्य क्षमता अलग अलग, ए बी और सी की। अब ए कितने घंटे में करता है? 6 घंटे में, बी 4 घंटे में और सी 12 घंटे में। ठीक है, अब इनका अलग अलग हम कार्य क्षमता निकाल लेंगे। इस सी को यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए
अब इनकी एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, टोटल एलसीएम 12, यहाँ लिख दे रहा हूँ। एलसीएम 12, जो एलसीएम होता है वही का टोटल वर्क मान लिया जाता है। अब टोटल वर्क मान लिया हमने, कितना है 12। अब 6 एक दिन में, ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, तो 12 काम करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, 2। बी 1 घंटे में 4 काम करता है, तो 12 काम करने के लिए उसको कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। सी 1 घंटे में 12 काम करता है, तो 12 काम करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटे। ठीक। अब तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं, तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तीनों ऐड कर लेंगे, तो जब तीनों मिल जाएंगे तीनों मिलकर तो कितना काम करेंगे, 3 2 5 1 6 काम। और टोटल वर्क कितना है, 12। यही टोटल वर्क होता है। ठीक। अब 6 काम करता है, 1 घंटे में 12 काम करने हैं, तो कितना घंटे लगेंगे, 2 घंटे। 12/6 इसको डिवाइड कर देंगे 2, तो कितने घंटे आ जाएंगे, 2 घंटे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, 2 घंटे आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ए बी तथा सी एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यदि मतलब कहने का मतलब तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। तीनों का दिया हुआ कि कितने दिनों में करते हैं, तो क्षमता निकालेंगे सबसे पहले। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ए कितने दिनों में करता है, 10 दिन में। बी कितने दिनों में करता है, 15। और सी कितने दिनों में करता है, 18 दिन में। ठीक। एलसीएम निकाल लेंगे, यानी टोटल वर्क। टोटल वर्क है जो, वही एलसीएम होता है। टोटल वर्क 90 आ गया, 90। क्षमता निकाल लेंगे, तो इसकी ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 9। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6। सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5। ठीक। अब कह रहा है तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 9 6 15 5 20। एक दिन में कितना काम करेंगे, 20 काम। ठीक। और टोटल वर्क करना कितना है, 90। तो 90 को जब 20 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, भाई निकालना कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इस 90 को 20 से डिवाइड कर देंगे, इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे। कितना आ गया, ये आ गया 9/2। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5। तो कितना आ जाएगा, 4.5 दिन। ठीक है। 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4.5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए अकेले एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में पूरा करते हैं। ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, बस वही करना है। टाइम एंड वर्क में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसकी इफिशियंसी, क्षमता आपको निकालनी पड़ेगी कि 1 घंटे में या 1 दिन में वो कितना काम कर सकता है। बस टोटल वर्क से उसको डिवाइड कर दीजिए, टोटल वर्क को उसी से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है ए अकेले एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ हम ए लिखेंगे। और फिर कह रहा है ए और बी मिलकर, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर, तो ये 12 दिन में करता है और ये 8 दिन में करता है।
इसका एलसीएम ले लेंगे, वही टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 24। ठीक है। अब ए की इफिशियंसी कितना हो जाएगा? एक दिन में 12 काम करता है, 24 काम करना है, तो यानी मतलब 24 काम 12 दिन में करता है। ए जो है वो 24 काम 12 दिन में करता है, तो एक काम मतलब एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। एक दिन में वो 2 काम करता है। ठीक है। और इसका निकाल लेंगे तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। अच्छा देखिए, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए 2 काम कर रहा है, तो बी कितना करेगा? भाई बी जाहिर सी बात है 3 माइनस 2 कर देंगे, बराबर 1 काम करेगा। ठीक, अब बी की क्षमता निकल गई 1, और टोटल वर्क करना कितना है? 24, तो 24 काम है। बी जो है वो एक दिन में एक ही काम करता है, तो 24 काम कितने दिन में करेगा? 24 काम 24 दिन में करेगा। ठीक है। अब विकल्प आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर, 24 दिन। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 24 दिन, सी नंबर। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए अकेले एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे जबकि बी इसे ए अकेले एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर बी काम छोड़ के चला जाता है। तो शेष कार्य 5 दिन करने के बाद जो कार्य बचा, ए उसको करने में कितना दिन लगाएगा, यही कह रहा है। तो चलिए देखते हैं। ए अकेले एक कार्य को ए यहाँ बी ए 20 दिन में पूरा करता है और बी 25 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क 50 मान लूँ। ठीक है। अब टोटल वर्क कितना मान लेंगे हम लोग? 50। मानना नहीं, एलसीएम से टोटल वर्क निकाला जाता है। अब इसकी 50 काम करना है, एक दिन में 20 काम करता है, 50 नहीं, 50 नहीं, एलसीएम 50 नहीं होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 100। एलसीएम हो जाएगा 100। तो ये 20 काम 20 दिन में करता है, 100 काम तो एक दिन में 5 काम। ये 25 काम एक दिन में करता है, तो ये 100 काम 25 दिन में करता है, तो एक दिन में 4 काम। अब कह रहा है तो इन दोनों का टोटल वर्क कितना हो गया? 9 काम। एक दिन में ये लोग 9 काम करते हैं। अब कह रहा है कि 5 दिन इन दोनों ने साथ काम किया, तो 5 दिन किया तो यानी 5 दिन करा तो कितना काम किया? 45 काम किया। अब बचा कितना काम? टोटल काम 100 था भाई, टोटल काम कितना था? 100। 5 दिन में इन लोगों ने 45 काम कर दिया, तो बचा कितना? 55 काम। अब कह रहा है कि जो ये 55 काम बचा, ए अकेले इसे पूरा करने में कितना दिन लगाएगा? तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो 55 काम करने में कितना समय लगाएगा? 55 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा? 11। यानी कितना दिन लगाएगा ये? 11 दिन लगाएगा। चलिए, ना समझ में आया तो एक बार इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको इरेज करके। चलिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, चलिए देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ए जो है यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे। ए 20 दिन में करता है किसी काम को, ये जो है वो 20 दिन में करता है और ये 25 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 100। इन लोगों का एलसीएम। ठीक है।
टोटल वर्क 100 हो गया। अब देखिए तो ए की इफिशियंसी कितना हो जाएगी, 20 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में 5 काम करता है, 100 काम 25 दिन में करता है तो एक दिन में 4 काम करता है। और इन दोनों का एक दिन का काम, ये एक दिन है, ठीक, एक दिन में। अब देखिए 9 काम करता है, अब 5 दिन इन दोनों ने काम किया साथ में तो कितना काम कर लिया, 45 काम कर लिया। अब काम करना कितना है, 100 काम करना था, जिसमें से 5 दिन में इन दोनों ने 45 काम कर लिया, तो बचा कितना काम, 55 काम। अब देखिए 55 काम करना है और बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 55 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे। करना क्या है आपको, ये का निकालना है, शेष कार्य जो है, ये शेष है जो वही निकाल रहे हैं। शेष ही बचा काम कितना, 55, और करता एक दिन में कितना है, 5, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 दिन। ठीक है, 11 दिन। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 11 दिन। 11 दिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक वीडियो को अवश्य कर दिया करें। इससे होता क्या है, और लोगों के पास वीडियो पहुंच जाती है तो और लोगों का भला होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें। धन्यवाद दोस्तों।